पुलिस कंट्रोल रूम में डायल 112 नंबर को सूचना मिलती है कि साहब, रास्ते में एक लूट के बाद हत्या कर दी गई है। जितना जल्दी हो सके मौके पर पहुंच जाइए, क्योंकि जिसके साथ यह वारदात हुई है उसके साथ जो दूसरा साथी है वह बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे ही सूचना मिल जाती है उसके बाद पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त लग जाता है। रात के लगभग 11:15 बजे की ये बात है। आसपास का वक्त था और सिपाही होते हैं, वह रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही थी। जो भी बड़े अधिकारी थे वह आगे आगे की तरफ जा रहे थे और इसी बीच में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लाश पड़ी हुई थी। आखिरकार पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद फिर आगे की जो कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। जो सिपाही था, जो रास्ता दिखा रहा था, उस सिपाही ने कहा कि साहब, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मौका वारदात को देखते हुए जैसा कि क्या इस घटनाक्रम में या तो किसी एक व्यक्ति ने या अधिकतम 2 व्यक्तियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस वालों ने पूछते ही इसके पीछे की वजह क्या है, वह कहता है कि साहब, मैं देख रहा था कि जो पैरों के निशान हैं वह बहुत ज़्यादा लोगों के ही हैं नहीं है, और मैं बहुत बारीकी से देखने की कोशिश कर रहा कि इसी बीच में वो बताता है कि साहब, मुझे मौके पर सर्जिकल ग्लव्स भी मिले थे। जो वह सिर्फ एक ही ग्लव्स थे और उस ग्लव्सों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या इसका हाल फिलहाल में ही यूज किया गया है, इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे ही बड़े अधिकारियों की यह बात पता चलती है, पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। जिसने सूचना दी थी पुलिस ने उसी के पास पहुंच जाती है और उससे जानने के बाद कहती है कि जो सर्जिकल जो ग्लव्स थे उसका इस्तेमाल किया गया था ताकि उनका जो फिंगरप्रिंट अंदर की ओर फिंगरप्रिंट जो बाहर की ओर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अंदर की ओर फिंगरप्रिंट हैं वह जरूर मिलेंगे। और उल्टा जो फोरेंसिक टीम है जो लैब में भेज दिए गए हैं ग्लव्स को, और उनकी बारीकी से उनके हिस्से की जांच पड़ताल कर रही है। और कातिल के जो हाथों के निशान है वह उनके अंदर की तरफ तो आ ही जाएंगे फिंगरप्रिंट, और उनके अंदर के जो सामने वाली जगह होती है उस पर तो नहीं आते, लेकिन अंदर वाले आते हैं। तो एकदम से वह व्यक्ति है वह घबरा जाता है और परेशान होने लगता है। तभी पुलिस ने उसे एक तुक्का मारा और देखकर कहा कि क्या तुमने यह सब किया है? तुम बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, और अगर पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हारे कोई दिक्कत काम नहीं होगी और तुम्हारे लिए जो परेशानी है वह भी कम होगी। पुलिस ने कुछ ऐसी ही बात उसे धीरे से कही और अंधेरे में तीर चलाने का जैसा काम किया था। तीर जाकर एकदम सटीक निशाने पर लग जाता है और कातिल पुलिस के सामने आकर बैठ जाता है। अब तक कातिल ही पुलिस की मदद कर रहा था और ढूंढवाने में भी, लेकिन पुलिस नहीं जानती थी कि जो मदद कर रहा है वह सिर्फ नाटक कर रहा है, असली कातिल वही है। घटना का खुलासा होता है और यहाँ पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जिसने साथ जीने की कसम खाई थी, साथ मरने की कसम खाई थी, वो कातिल कैसे बन सकता है? पहले तो उसके साथ वैलेंटाइन डे मनाता है और वैलेंटाइन डे मनाने के बाद उसका कत्ल करता है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं पूजा आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है झज्जर, और झज्जर जिले का इलाके में एक बादली इलाका होता है, और बादली इलाके रोड में एक पाहासोर जगह लगती है। और इसी पाहासोर का एक व्यक्ति होता है जो कि 15 फरवरी 2026 के रात के लगभग 11:15 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, और वह रोड पर खड़ा होता है और जाते आते वाहनों को रुकाने की कोशिश कर रहा था। बार बार जैसे ही पुलिस वाले वाहन
जाते हैं और वह इसी बीच में सड़क पर आने की कोशिश कर रहा था। वहाँ वाहन रुक जाता है। आखिरकार एक वाहन वाला है वह रुक जाता है और लेकिन जो लोग थे वह डरे हुए थे। इतने रात को वाहन रोकने की कोशिश कराया जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई लुटेरा है। लुटेरे की घटना को अंजाम देने के लिए वह वाहनों को रुकाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे वाहन जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में किसी ने हिम्मत नहीं हारी और वह जाकर सीधा रोड पर खड़ा हो जाता है और जब तक वह वाहन नहीं रुकता और तब तक वह वहीं पर अट्टे लगाए खड़ा रहता है। आखिरकार एक वाहन आता है, वह रुकता है। रुकने के बाद जब उसे पूछता है तो क्या बताता है, तुम लोग को क्यों परेशान हो? क्योंकि जो रास्ते में खड़ा हुआ था और वह कहता है कि साहब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वह हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए कहता है कि साहब मेरे साथ लूट की वारदात हो गई है और कुछ ऐसी घटना हो गई है और वह बदमाश मेरी बीवी को उठाकर ले गए हैं। जैसे ही व्यक्ति ये बात सुनता है तो वह घबरा जाता है क्योंकि रात में वह जंगल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में वह सचमुच में ही बदमाश हो सकता है। वह भी परेशान हो जाता है और वह लूट-पाट, लेकिन आखिरकार उस व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने के बाद मैं अपने वाहन को थोड़ी साइड में लगाता हूँ और साइड में लगाने के बाद फिर मैं तुम्हारी भी मदद करता हूँ। और फिर वह व्यक्ति अपना वाहन साइड में लगाता है और मौका देखते वह डायल 112 नंबर कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देता है। कंट्रोल रूम में फ़ोन करने के बाद वह साहब यह एक लूट की वारदात है और झज्जर के बादली इलाके है जो कि यहाँ पास और एक जगह लगती है और वहाँ पर पुलिस है। जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर पुलिस को भेज दीजिए। जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस है ये मौके पर पहुँचती है। मौके पर आने के बाद यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं। दोनों व्यक्ति जो होते हैं साथ ही जो पुलिस वाले होते हैं, पीवीआर वाले होते हैं, वह सभी ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम अधिकारी मौके पर पहुँच जाती है। यहाँ पर आने के बाद फिर यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है और क्या यहाँ पर जो चोट के निशान होते हैं और जगह जगह पर खून लगा हुआ होता है। और साथ ही जो उसकी पत्नी बता रहे थे, मेरी पत्नी को बदमाश ले गए हैं। जैसे जैसे रास्ता बताया रहा था पुलिस उनका पीछा करते करते वहाँ पर जाती है। इसी बीच में देखा जाता है कि जो रजवास होता है, रजवास में उसकी पत्नी पड़ी हुई थी और खून से वह लथपथ थी। जब उसे देखा जाता है, चेक किया जाता है तो वह मर चुकी होती थी। आखिरकार पुलिस ने उसकी लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। भेजने के साथ ही जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी मौका पाते ही उच्च अधिकारियों को सूचना भेजते हैं। फिर अधिकारियों ने यहाँ पर पूछताछ करना शुरू किया। जिस व्यक्ति ने जानकारी सूचना दी थी वह व्यक्ति एक ड्राइवर होता है जो रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन उसे रोकने वाला व्यक्ति होता है वह होता है अंशुल धवन। अंशुल धवन जिसका नाम होता है, जो कि वह पेशे से एक सीईओ होता है और चार्ट अकाउंटेंट होता है। चार्ज यह अकाउंटेंट होता है। उससे पूछा जाता है तो वह कहता है कि साहब मैं वैलेंटाइन डे मनाने के लिए गुरुग्राम से अपने घर हिसार आया था और हिसार में मैं वैलेंटाइन डे मनाने के बाद वापस अपने काम पे जा रहा था, ड्यूटी पे जा रहा था और साथ में ही मेरी पत्नी जिसका नाम महक है, महक कथुरिया, यह जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है, उसे उसकी जो पत्नी है वह HDFC बैंक में गुरुग्राम के अंदर डिप्टी मैनेजर होती है। हम जा रहे थे आराम से, हम हंसी खुशी से जा रहे थे, रास्ते में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में हमारे पीछे से एक गाड़ी लग जाती है। गाड़ी लगातार हमारा पीछा कर रही थी। हमने बचने की तमाम कोशिश की, लेकिन जो गाड़ी के ओवरटेक करने के बाद यहाँ पर झज्जर बादली मार्ग पर हमने देखा कि कच्चा रास्ता है और उनसे बचने की कोशिश की। हम कच्चे रास्ते की तरफ जा रहे थे। 100 मीटर के आसपास पहुंच जाते हैं और बदमाश ने उसके साथ ही मारपीट करना शुरू किया। उसकी पत्नी जो कि जेवरात पहने हुए थे, जेवरात को उतारा और उतारने के बाद जो उसकी पत्नी ने विरोध किया तो विरोध वैसे वैसे ही वह उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच में उसकी हत्या भी कर देते हैं और यह कत्ल कर दिया जाता है। उसने वो यहाँ से ले जाते हैं और इसी तरह से वह बात करते हैं। जब पुलिस वाले यह बात सुनते हैं तो पुलिस वालों ने
उसे तसल्ली दी और उसे कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस आपकी हर काम में मदद करेगी। तुम घबराओ मत, अब हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर यह बात अंशुल को यह सीओ कहते हैं और फिर यहाँ से अंशुल यह घबराता हुआ डरता हुआ अपने पिता रमेश धवन को फ़ोन करता है। हिसार में वह अपने पिता रमेश धवन को फ़ोन करता है। वह जो उसका पिता है वह सेक्टर 14 में हिसार में रहता है और वह अपने पिता से कहता है कि हमारे साथ लूट की वारदात हुई है और जो मेरी पत्नी है उसकी हत्या कर दी है। जैसे ही हत्या की सूचना मिलती है तो पिता को देती है। पिता वह सीधे यानी कि जो महक कथुरिया होते हैं वह उसके पिता को सूचना देते हैं और उसका जो पिता होता है कृष्ण कथुरिया को भी सूचना देते हैं और फिर कहते हैं कि जो बेटे कि तुम्हारी बेटी की हत्या हो गई है और रास्ते से जा रहे थे, बदमाश ने गाड़ी रोकी और रोकने के बाद उसका कत्ल कर दिया। इसी तरह की बात थी। फिर लड़की का जो पिता है वह बात की सूचना मिलती है, उसके बाद अपनी पत्नी डिम्पल को वह बताता है और साथ ही अपने जो बड़ी बेटी होती है उसे श्रुति होती है उसकी बड़ी बेटी, उसको भी वह बताता है। अपना जो बेटा अक्षय होता है उसको भी ये जानकारी देता है और परिवार का सभी का रो रो कर बुरा हाल होता है। यहाँ पर जैसे ही यह सूचना मिलती है, सूचना मिलते ही घर वाले घबराते हुए मौके की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। आखिरकार यह जानकारी की कोशिश कर रहे थे कि पूरा मामला क्या है। घर वाले यहाँ आते फॉरेंसिक टीम आती है और जैसे कि एफएसएल की टीम और उच्च अधिकारी आ जाते हैं। इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर रहे थे और जब यहाँ पर जांच पड़ताल जारी थी तो एक सिपाही की नज़र जो पहली बार यहाँ पर पीवीआर उस पर पड़ती है और यहाँ पर जो कुछ बात की जाती है कि उच्च अधिकारियों की, जब वह पहली बार यहाँ आए थे तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि पैरों के निशान देखकर जैसे ही यहाँ पर एक या दो व्यक्तियों के निशान हैं, बहुत ज़्यादा निशान नहीं हैं। इसीलिए वारदात को अंजाम देने की ज़्यादा लोगों नहीं थे कोशिश की है, यहाँ पर एक या दो लोग ही थे। अपने अधिकारियों को बात की, साथ ही जब उसने कहा कि साहब मुझे मौके पर एक सर्किल ग्लव्स भी मिला है और जब उसने सर्किल ग्लव्स की बात की तो किसी उच्च अधिकारी ने जैसे ये बात सुनी, इस बात को सुनने के बाद इसी बीच में जो लड़की के परिवार वाले हैं, जो महिला होती है जिसकी हत्या हुई थी, उसके परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि साहब हमारी बेटी का कत्ल किया गया है, लेकिन कत्ल करने वाला कोई और नहीं है, वह हमारा दामाद ही हो सकता है। उसने ही हमारी बेटी का कत्ल किया है और उस पर हमारा पूरा पूरा शक है, लेकिन कोई झगड़ा नहीं था, कोई फसाद नहीं था मियाँ बीवी के अंदर बीच में। यहाँ पर कोई भी किसी तरह की कोई झगड़ा नहीं था। पुलिस वालों ने इसे समझना थोड़ा सा आश्चर्य था। इसी बीच में वो कहता है कि साहब मैं 25 सितंबर 2025 को हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, धूमधाम से शादी हुई थी। अभी शादी को 5 महीने का वक्त ही गुजरा था, लेकिन 5 महीने में वह एक बार भी इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। जो लड़का था अंशुल वह पेशे से सीओ था और जो उसकी पत्नी थी वह बैंक में डिप्टी मैनेजर थी। उसके बावजूद भी उसका कत्ल क्यों किया? जब घर वालों से पूछा जाता है तो वह कोई ठोस वजह नहीं बताते, लेकिन जो मौके पर ग्लव्स मिलते हैं उस ग्लव्स के हिसाब से ही पुलिस एक तुक्का मारती है और उन्हें कहा कि जो कातिल है निशान होने के बाहरी निशान तो नहीं है, लेकिन ग्लव्स के अंदर की साइड तो निशान कातिल के जरूर मिलेंगे। यह व्यक्ति है, यह सामने आता है और आने के बाद जो उसका पति अंशुल है वह थोड़ा सा घबरा जाता है। घबराते ही पुलिस वालों ने उसे फिर उसी तरीके से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और वह अपने तरीके से यहाँ बातचीत करना शुरू कर रहे थे। तब उसने बताया कि वह अपनी पत्नी के देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे कोई भी डाउट नहीं था, लेकिन 25 सितंबर 2025 को उनकी शादी हो जाती है। लेकिन जब जब वह घर पर आता था तब तक उसकी जो पत्नी थी वह मोबाइल में अपने ही जो लीगल लोग होते हैं, अपने उनके जो साथी होते हैं काम करने वाले, उनसे वह हंस हंस कर बातें किया करती थी और उनके साथ वह बातें करना उसको बहुत अजीब लगती थी। वह उसको कई बार रोकता था, टोकता था, तब वह क्यों बातें करती हो? तो जो पत्नी थी वह कहती थी कि आप भी अपना काम करते हो, अपने साथ वाले लोगों से बात करते हो, तभी मैं भी अपने साथ वालों लोगों से काम के बारे में ही बात करती हूँ। जो उसकी पत्नी है उसके चरित्र अच्छा नहीं था, वो है
कैरेक्टर की खराब थी। वह किसी न किसी से उसका अफेयर चल रहा था। जब जब वह अपनी पत्नी को रोकता था, टोकता था, और उसकी जो पत्नी थी वह काम कर रही थी तो वह साल 2020 में बैंक में मैनेजर थी। डिप्टी मैनेजर के पद पर वह कार्यरत थी और उसका स्वभाव अच्छा था। जिस व्यक्ति के साथ वह उसका मिलना जुलना हुआ करता था, परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, स्वभाव से सभी के साथ वह उसका अच्छा व्यवहार बताया जाता है। लेकिन जो व्यवहार स्वभाव उसके पति के साथ अच्छा नहीं लग रहा था, वह उसका व्यवहार, उसका स्वभाव उसको चरित्रहीन की ओर इशारा कर रहा था। उसमें उसका कोई ही दम की बात भी नहीं थी और उसमें कोई खैर भी उसका पता नहीं चला था। लेकिन उसने अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की। तभी उसने प्लान किया कि चलो हम गुरुग्राम अपने गांव चलते हैं। और वह 14 फरवरी 2026 को वह गुरुग्राम गए और गुरुग्राम से सीधा वह हिसार पहुंचे। एक रात यहाँ पर रुके और उसके बाद वह अगले दिन यानी कि 15 तारीख को वह शाम के 7 बजे के आसपास घर से निकलते हैं और रास्ते में उसका जो महक होती है, उसका घर पड़ता है, उस जो अंशुल होता है, उसका ससुराल होता है, वहां पर वह रुकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। और 10-15 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद वह सीधा अपने एक गुरुग्राम की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और इसी तरफ वह गुरुग्राम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में यह एक पूरी कहानी तैयार कर लेते हैं। पत्नी से यहाँ पर कहा सुनी होती है तो गाड़ी के अंदर पति और पत्नी में पति है वह अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। पत्नी इसका विरोध करती है और करते ही जो पत्नी को वह पीटना शुरू कर देता है। बवाल मच जाता है, जज्जर मारग होता है। और वही की एक जगह लगती है, उस पर वह थोड़ा सा रोड पे, मेन रोड पर ऐसे 100 मीटर गाड़ी को नीचे उतार लेता है। उतारने के बाद जो उसकी पत्नी है उसे वह बाहर खींचता है। बाहर खींचने के बाद उसका गला घोटकर उसकी हत्या करने की कोशिश करता है और हत्या वह कर ही देता है। और इसी बीच में उसे जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वह पहने हुए थे, ताकि उसके जो फिंगरप्रिंट है वह कहीं पर ना आए, ना उसके गले पर आए, न और कोई जगह पर उसके फिंगरप्रिंट आए। और इसी बीच में जो उसकी पत्नी है उसे हर हाल में वह मारना चाहता था। उसे लग रहा था कि अगर मैं इसका गला दबाऊंगा तो यह इसके मौके पर मौत हो जाएगी, और यहाँ पर यह मौत नहीं होगी तो यह वापस से खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए वह अपनी गाड़ी से एक कैंची लेता और उस कैंची को निकालने के बाद अपनी पत्नी के गले की नस है वह काट देता है, और जिससे क्या उसका ब्लड है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में बह जाता है। और बॉडी को यहाँ उठाता है। उठाने के बाद वह फेंक देता है। और साथ ही वह यहाँ पर बॉडी के जो निशान थे, जो बॉडी ने उसमें ज्वेलरी पहन रखी थी, उन ज्वेलरी को वह उतारता है और इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। और यहाँ पर फेंकने के बाद पूरी घटनाक्रम को यहाँ पर लूट की तरह वह दिखाने की कोशिश कर रहा था। अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर भी वह चोट का निशान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जब इसके पूरी इंतमान हो जाता है कि इसकी जो पत्नी है वह मर चुकी है, फिर यह रोड पर आता है। रोड पर आकर खड़ा होता है और यहाँ पर आते जाते वाहनों को वह रोकने की कोशिश कर रहा था। काफी देर के बाद यहाँ पर एक वाहन है वह हिम्मत कर रुक जाता है, और वह रुकवाने के बाद इस पूरी कहानी की आगे तक पहुंचती है। फिलहाल पुलिस ने इस सारी बातें सामने आती हैं और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके जुर्म के पीछे की वजह है, उसने बताया कि मेरी पत्नी का चरित्र था वह ठीक नहीं था। यह अभी तक साबित नहीं हुआ है कि हालांकि पुलिस ही इस सभी चीज़ों के पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। जो पति है उसके जो कॉल डिटेल है वह भी निकाली जा रही है, और साथ में जो पत्नी है उसकी भी कॉल डिटेल निकाली जा रही है। वाकई में जो पत्नी है वह क्या चरित्रहीन थी कि नहीं थी, उसके किसी के साथ संबंध थे कि नहीं थे, फिर वह वैसे ही कहानी बनाई है। कुछ और कहानी पुलिस के सामने आई तो इससे पहली बार पूछा था और फिर दूसरी बार इसने पूछा तो उसके सामने कुछ और कहानी आई। यह दूसरे अधिकारियों के सामने कुछ और ही बात बोल रहा था और अपने ससुराल वालों के सामने ये कुछ और ही बात बोल रहा था, और जो सिपाही होते हैं उनके सामने ये कुछ और ही बात बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो ग्लव्स वाली बात आती है वो बिल्कुल पुख्ता यहाँ पर तस्दीक हो जाती है, जब इस पति की पूरे घटनाक्रम को इस पति ने अकेले अंजाम दिया है। इस पूरे हत्याकांड को इसने अकेले अंजाम दिया है। फिलहाल यह पुलिस का एक पहलू जांच का विषय है, और यह आरोपी है, यह पुलिस को जेल में भेज दिया गया है और पुलिस है अब इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही है।
इसके बाद जो आरोपी है वह सलाखों के पीछे रखा जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।